ट्रंप ने दे दिया एक और झटका, रूस से अब सस्ता तेल नहीं खरीद पाएगा भारत। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने बुधवार को पत्रकारों को बताया कि अमेरिका ईरानी और रूसी तेल पर छूट की अवधि नहीं बढ़ाएगा। उन्होंने कहा है कि हम रूसी तेल के लिए सामान्य लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं करेंगे, ना ही ईरानी तेल के लिए सामान्य लाइसेंस का नवीनीकरण करेंगे। ये वो तेल था जो 11 मार्च से पहले पानी में था, इसीलिए इसका पूरा उपयोग हो चुका है। इन कदमों से संकेत मिलता है कि ट्रंप प्रशासन अब प्रतिबंधों में छूट का उपयोग करके तेल की आपूर्ति बढ़ाने और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों को कम करने का प्रयास नहीं करेगा। महिला आरक्षण बिल पर शाइना एनसी बोली, आज इतिहास बनने जा रहा है। महिला आरक्षण बिल पर शिवसेना नेता शाइना एनसी ने कहा, आज इतिहास बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभिनंदन देना चाहते हैं क्योंकि एक पुरुष ने ठान लिया है कि महिलाओं को सशक्त करना है। हमारे नेता एकनाथ शिंदे ने हमेशा माना है कि लड़की बहनों को सशक्त करना चाहिए, सुरक्षित करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने ये करके दिखाया है। पहले 13-14% महिलाएं सदन में थी, आज 33% हो जाएंगी। 816 में से 273 सीट पर महिला जीत कर आएंगी। हम अभिनंदन देना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि एक पुरुष ने ठान लिया कि महिलाओं को सशक्त करने। हमारे नेता आदरणीय एकनाथ जी शिंदे ने हमेशा माना है लाड़की बहन को सशक्त करना चाहिए, सुरक्षित करना चाहिए, आत्मनिर्भर करना चाहिए, और आदरणीय प्रधानमंत्री ने कर दिखाया। जहां 13 से 14% थे पार्लियामेंट में, आज 33% जाने मिल रहा है, और जहां 816 सीट्स है वहां 273 सीट्स पे महिला जीत के आएगी। केंद्र में, प्रदेशों में, और जैसे पंचायत राज में राज किया है, अब आ गया है हमारा समय। तो धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। मंत्री किरण रिजिजू बोले, हम लोगों की तैयारी पूरी, बहस बहुत अच्छी होगी। नारी वंदन शक्ति अधिनियम पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, हम लोगों ने पूरी तैयारी की है, आज बहुत अच्छी बहस होगी। मेरा विश्वास है कि हर पार्टी अपना अपना पक्ष रखेगी। मुख्य मुद्दा यह है कि महिलाओं को आरक्षण देना है। लोकसभा और विधानसभा में भारत की महिलाओं को 33% आरक्षण देना। सामान्य सीट से भी महिलाएं चुनकर आ सकती हैं, लेकिन 33% आरक्षण देने के बाद भारत के लिए यह ऐतिहासिक हो जाएगा। भारत दुनिया में मिसाल कायम करेगा कि हम महिलाओं के लिए कितना बड़ा कदम उठा रहे हैं। इस पर विरोध होने की आवश्यकता नहीं है। हम लोगों ने पूरा तैयारी की है, आज बहुत अच्छा डिबेट होगा। मैं विश्वास रखता हूं कि हर पार्टी अपना अपना तर्क रखेंगे, लेकिन मुख्य मुद्दा ये है महिलाओं को आरक्षण देना। लोकसभा और विधानसभाओं में भारत के महिलाओं को 33% आरक्षण देना, और जनरल सीट से भी महिला चुन के आ सकते हैं, लेकिन 33% रिजर्वेशन देने के बाद इतिहास हो जाएगा। भारत पूरे दुनिया में एक मिसाल कायम करेंगे कि महिलाओं के लिए हम कितना बड़ा कदम उठा रहे हैं। इसमें कोई विरोध होने का आवश्यकता नहीं। महिला आरक्षण बिल खुफिया लोगों की गुप्त योजना, अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने महिला आरक्षण बिल पर कहा, ये खुफिया लोगों की गुप्त योजना है। हम महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, लेकिन जिस जल्दबाजी में इसे लाया जा रहा है हम उसके खिलाफ हैं। जनगणना होगी तो देश जातिगत जनगणना मांगेगा, और जातिगत जनगणना होगी तो देश आरक्षण मांगेगा, लेकिन वे इन सब से बचना चाहते हैं। ये पीड़ित, दलित, मुस्लिम, पिछड़ा वर्ग आदि आबादी के खिलाफ है। ये खुफिया लोगों की गुप्त योजना है और महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो जल्दीबाजी है, जिस तरीके से लाया जा रहा है, उसके खिलाफ है। जनगणना होगी तो देश जाति जनगणना मांगेगा, जाति जनगणना होगी तो देश आरक्षण मांगेगा। ये सबसे बचना चाहते हैं लोग। ये पीड़ित, दलित, मुस्लिम, पिछड़ा आदि आबादी सबके खिलाफ लोग हैं। जहां देश में अगर हम आंकड़े देखें तो संरक्षण की ज्यादा जरूरत है आरक्षण के साथ साथ, और ये सशक्तिकरण नहीं है, ये तुष्टीकरण के लिए है। और अगर हम पिछड़ों की आबादी माने, महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है।
अगर पिछड़ों की आबादी माने 70% से ज़्यादा है, और अगर हम 66% भी मान लें, 66% में आधी आबादी 33%, तो ये 33% को आरक्षण दे रहे हैं कि 33% महिलाओं का हक अधिकार छीन रहे हैं। गिरिराज सिंह बोले, सालों से इंतजार कर रही महिलाएं, टूट रहा उनका सब्र। महिला आरक्षण बिल पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, मुझे पूरा भरोसा है कि जब वे सदन में आएंगी तो महिलाओं के प्रति उनमें संवेदनाएं जागेंगी और जो महिलाओं में सालों से इंतजार है, अब उनके सब्र की सीमा टूट रही है। इसे सब मिलकर पास करेंगे, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। मुझे लगता है, मुझे पूरा भरोसा है कि जब वो सदन के अंदर आएंगे तो महिलाओं के प्रति संवेदना उनमें जगेगी और जो महिलाओं में बरसों से इंतजार है, अब उनका सब्र की सीमा टूट रहा और इसे सब मिल करके पास करेंगे, और नहीं जो पास करेंगे उनको घर में भोजनों नहीं मिलेगा। दक्षिण भारत के साथ भेदभाव की बात कहीं किसी को भेदभाव नहीं होगा। सदन में आएगा, विषय रखेंगे, बिना आए हुए किसी को शंका करने की जरूरत नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे पहले पास किए थे वैसे अब पास होगा। किसी राज्य के साथ भेदभाव नहीं, सबके साथ समान।